बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। आदरणीय दर्शक मित्र, प्यारे साथियों, भाइयों और बहनों, वह महिलाएं जिनकी रक्षा तथा रेख देख का इस्लाम ने विशेष रूप से आग्रह किया है, यानी यह ऐसी विशेष महिलाएं जिसका इस्लाम ने उनकी विशेष रेख देख करने का आग्रह किया है, और उनमें सबसे पहले है माँ है, और इसी प्रकार बेटी है, इसी प्रकार पत्नी है। ये तीन प्रकार की ऐसी महिलाएं हैं जिनका विशेष रेख देख करने के लिए पुरुष को अल्लाह ने आदेश दिया है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है, वो कहते हैं कि एक व्यक्ति अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और पूछा कि अल्लाह के रसूल, मेरे सद्व्यवहार तथा सुसंगत का सर्वाधिक अधिकार किसे है, कि जिसके साथ मेरा विशेष रूप से उसके साथ मेरा अच्छा व्यवहार हो, विशेष रूप से उसके साथ मेरी अच्छी उसके साथ संगत हो, बोल बैठ उसके साथ अच्छी हो, तो वो कौन है, अधिकार किसे है कि जिसके साथ मैं ऐसा करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उत्तर दिया, उम्मुक, तुम्हारी माँ। फिर सहाबी ने पूछा, सुम्मा मन, अल्लाह के रसूल फिर कौन? कहा, सुम्मा उम्मुक, फिर तुम्हारी माँ। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से उसने तीसरी बार पूछा, अल्लाह के रसूल उसके बाद कौन? तीसरी बार भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उत्तर दिया, कहा, सुम्मा उम्मुक, तुम्हारी माँ। चौथी बार जब पूछा कि सुम्मा मन, ऐ अल्लाह के रसूल उसके बाद कौन, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सुम्मा अबूक, उसके बाद फिर तुम्हारे बाप। बुखारी मुस्लिम की यह हदीस है, प्रश्न हदीस है। इससे प्रश्न होता है कि विशेष जिसके साथ सद्व्यवहार तथा सुसंगत करने का अधिकार शरीयत ने, इस्लाम ने आदेश दिया है कि जो जिनके लिए करना वाजिब है वो माँ है, और उसके बाद पिता हैं। तो माता पिता के साथ, माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार, सबसे ज्यादा अच्छा व्यवहार करना, ये उनका अधिकार है अपने संतान पर। इसी प्रकार दूसरी महिला, वह महिला की जिसको विशेष रेख देख करने के लिए इस्लाम ने आदेश दिया है, वो है बेटी। बेटी के विषय में भी बहुत सारी हदीसें आई हैं। उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना कि जिसकी तीन बेटियां हों वह उन पर सब्र करे, धैर्य रखे, जाहिर है बेटी है, सब्र करे, उन्हें अपनी कमाई तथा शर्म धन से, कमाए हुए धन से, परिश्रम करके जो धन लाया है उससे खिलाए और पिलाए, हराम का नहीं, हलाल कमाए और हलाल उसे खिलाए और पिलाए तथा उसे पहनाए। तो वो क़यामत के दिन वह बेटियां क्या होंगी? कहा, क़यामत के दिन उसके लिए नर्क से पर्दा तथा रुकावट बन जाएंगी, यानी इसको नर्क में जाने से वो बचा लेंगी बेटियां। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, बेटी के साथ अपनी बच्चियों को कभी छोटा ना समझें। आज जो समाज में प्रचलित है कि बेटे को बड़ा उच्च और बड़ा अच्छा माना जाता है, बेटी को दोनों में भेदभाव, बेटी को बड़ी गिरी नज़र से देखा जाता है, बेटी तो आज फिर समाज अपने उस जाहिलियत काल की तरफ पलटती हुई नजर आ रही है। इस्लाम ने जब आकर के, जब जहालत इतनी थी, जब अज्ञानता का यह हाल था कि अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को लोग जिंदा जमीन में दफन कर दिया करते थे, इस्लाम आया और उसे यह स्थान दिलाया कि लोग अश करने लगे। इस्लाम की ये खूबी है, और इस्लाम ने इस पर जो आग्रह किया है और जो जोड़ दिया है, ये उसी का नतीजा था, उसी का परिणाम है। लेकिन आज फिर समाज अपने आप को जो विकसित कहता है, वो भी अपने यहाँ बच्ची होने से बड़ी अफसोस होता है कि वह भी अपने यहाँ बच्ची के जन्म पर बड़ा गमगीन नजर आता है। इस्लाम ने वो स्थान दिया है।
तो कभी भी ये वो हैं कि जो आपको नरक की आग से बचा लेंगी, आपको जहन्नम से बचा लेंगी, यही बेटियां हैं। और उसके बाद पत्नी भी वो विशेष महिला है जिसका विशेष रूप से रेख देख और उसकी रक्षा करने का इस्लाम ने आदेश दिया है और उसके साथ सद्व्यवहार करने का आदेश दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रसिद्ध हदीस है, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम खैरुकुम लिअहली व अना खैरुकुम लिअहली, कि तुम में सर्वोत्तम, सबसे श्रेष्ठ, सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा व्यक्ति वो है जो अपने घर परिवार और अपनी पत्नी के लिए अच्छा हो, अपनी पत्नी के लिए अच्छा हो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि और मैं तुम में सबसे उत्तम हूं अपनी परिवार के लिए, अपनी परिवार के लिए मैं सर्वश्रेष्ठ हूं तुम में से। यह भी हदीस तिरमिजी की हदीस है। ज्ञान हुआ, मालूम हुआ कि ये 3 प्रकार की और 3 वर्ग की जो महिला हैं, चाहे माँ के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, इन विशेष लोगों को विशेष रेख देख करने का इस्लाम ने आदेश दिया है और आग्रह किया है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अपने जो हमारी अज्ञानता की दृष्टि कुछ लोगों में अल्लाह उन सबको मार्गदर्शन करे उनकी और उन्हें हिदायत प्रदान करे और हमारे अंदर जो बेटा और बेटी का जो भेदभाव हमारे जहन में बना हुआ है, हमारे दिमाग में बना हुआ है, बुद्धि में बैठा हुआ है, अल्लाह उसे साफ कर दे और हमें उनकी महत्व और उनके स्थान को, औरतों की, बेटियों की, महिलाओं की स्थान को जानकर हमें अपने परलोक के जीवन को इसी संसार में सुधारने की तौफीक प्रदान करे। आमीन। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम।